नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एचपी टैट के लिए जो किताबें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं इनके बारे में देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। अगर आपने बीच में छोड़ दिया, पता नहीं कौन सी किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती थी जिसे आप मिस कर दोगे। दोस्तों, सबसे पहले किताबें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर बता देता हूं। वैसे तो ये क्वेश्चन पेपर मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देख लें। दोस्तों, ये एचपी टैट का 2019 का क्वेश्चन पेपर है, बी सीरीज का क्वेश्चन पेपर है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले जो सेक्शन आ रहा है यहाँ पे साइकोलॉजी का है, साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। और दूसरे नंबर पे आपके पास इंग्लिश आएगा। साइकोलॉजी के यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, साइकोलॉजी के आपके पास 30 क्वेश्चंस हैं। और फिर इसके बाद आपके पास इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट होता है। तो मैं ये बताऊंगा कि साइकोलॉजी के लिए कौन सी किताब इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इंग्लिश के लिए कौन सी किताब, और यहाँ पे इंग्लिश के भी आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद दोस्तों आपके पास सेक्शन 3 जो आता है वो जीके का होता है। जीके के सेक्शंस में आपके पास करंट अफेयर होता है, हिमाचल जीके होती है और इंडिया का जीके भी होता है इसमें। तो ये भी 30 क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोगों ने देखा है 3 सेक्शन आपके पास हो चुके हैं, साइकोलॉजी, इंग्लिश एंड जीके। और इसके बाद आपके पास टीचिंग के सब्जेक्ट आते हैं। सेक्शन 4 होता है सोशल साइंस, जैसे आपके पास सोशल स्टडीज़ है या फिर अगर आपके पास नॉन मेडिकल है तो आपके टीचिंग के सब्जेक्ट होंगे जो आपने बीएड में पढ़े होंगे। और दोस्तों, जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उनको भी आर्ट्स में ही काउंट किया जाता है, तो इसलिए कॉमर्स वाले भी इनको देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपके पास 91 से लेकर टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 150 क्वेश्चंस होते हैं। 90 क्वेश्चन आपके पास साइकोलॉजी, इंग्लिश और जीके के आते हैं, लेकिन 90 के बाद जो आपके पास क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके पास सोशल साइंस के आते हैं, टीचिंग सब्जेक्ट के आते हैं। तो इनके लिए कौन कौन सी किताब इंपॉर्टेंट रहने वाली है तो ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किताबों के बारे में। सबसे पहले जो आपके पास किताब आ रही है ये है लखनपाल की हिमाचल प्रदेश टेट ओमेगा पब्लिकेशन की किताब है दोस्तों, और ये गाइड के रूप में होगी। इस किताब को आप लोग गाइड के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें साइकोलॉजी के बारे में बताया हुआ है। साइकोलॉजी की कोई प्रॉपर बुक नहीं है, लेकिन मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है। अगर आप लोग चाहते हैं तो उस सीरीज को देख सकते हैं, जिसमें मैं साइकोलॉजी के सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवाऊंगा और उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी का जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर भी बताया हुआ है बाल विकास के बारे में इस किताब में, तो यहाँ से आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं और थोड़ी सी हेल्प आप लोग ऑनलाइन स्टडी से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये फर्स्ट किताब है जिसमें कि आपको थोड़ा सा ब्रीफ में आपको इसका नॉलेज मिलेगा, आपकी स्टडी जो अच्छे से हो पाएगी। इसमें हिस्ट्री भी दिया हुआ है, पर ये ना सोचे कि एक किताब पढ़ के आप लोग सब कुछ कर जाएंगे, तो एक किताब से कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो ये थी हमारी पहली किताब। इसके बाद मैंने आपको सेक्शन बताया था, साइकोलॉजी भी इसमें कवर हो जाएगी और आप लोग ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से भी स्टडी कर सकते हैं। दूसरी किताब की बात करते हैं इंग्लिश की। दोस्तों, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो लूसेंट की बुक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बारे में ज़्यादा ब्रीफ में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। हिंदी मीडियम के लिए इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है, तो ये काफ़ी अच्छी किताब है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश की किताब है ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अब मैं आपको इंग्लिश की भी किताब बता देता हूँ जो इंग्लिश में ही पढ़ना चाहते हैं। जैसे आपके पास अरिहंत की बुक है ये, ठीक है। ये अरिहंत की बुक जो है वो टॉपर भी रिकमेंड करते हैं, तो इस किताब को आप लोग पढ़ सकते हैं, ये टोटली इंग्लिश में है। अब हम बात करते हैं एचपी जीके की। एचपी जीके के लिए कौन सी किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो एचपी जीके के लिए आपके पास हिमाचल दर्पण सामान्य ज्ञान। दोस्तों, अभी जो नया एडिशन आया है इसी को ही आप लोग परचेज करें। पुराना एडिशन जो है वो उसमें उतनी ज़्यादा प्रश्न नहीं है, तो इसलिए आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। आकाश पब्लिकेशंस की किताब है ये दोस्तों, हिमाचल दर्पण सामान्य ज्ञान, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र। दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा क्या चेंज किया गया है कि थोड़ा सा इस किताब को मोटा कर दिया गया है और इसमें बहुत सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। तो आप इसे देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैसी है ये किताब। ये एचपी टैट के लिए सफिशिएंट है। दोस्तों, जो टीजीटी आर्ट्स कमीशन या टीजीटी कमीशन का पेपर होता है उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन जो एचपी टैट है इसका लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है, तो आपको उसी हिसाब से स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन एचपी टैट जो आपका होगा उसी के बेस पे टीजीटी कमीशन बनेगा, तो आप लोग तैयारी को थोड़ा डिटेल में करें। तो ये आपके पास है हिमाचल जीके के लिए किताब, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया जीके के लिए कौन सी किताब आपके लिए जरूरी हो सकती है, कौन सी किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इंडिया जीके के लिए कुछ एक स्टूडेंट्स जो है वो अरिहंत की किताब पढ़ते हैं, मेरे पास पुराना एडिशन है।
कुछ एक बच्चे अरिहंत की किताब पढ़ते हैं। अगर आपके पास अरिहंत की किताब है तो कोई बात नहीं, आप अरिहंत की पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो करूंगा लूसेंट की बुक। दोस्तों लूसेंट की बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IAS टॉपर भी इन किताबों को पढ़ते हैं। तो ये हिंदी मीडियम है और मैंने इसकी सीरीज़ भी स्टार्ट की है। अगर आप लोग चाहें तो उन सीरीज़ को देख सकते हैं। उसमें 1000 क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा जो कि पेपरों में आए हुए हैं और वो नेक्स्ट पेपर में भी आ सकते हैं। तो मैं सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा, आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं। ये किताब हिंदी मीडियम है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें इंग्लिश में बताई जाए, और उसका कई बार ये होता है कि आप लोग किताब देख लेते हैं तो फिर आपको परचेज करना आसान हो जाता है, इसलिए मैं आपको किताब में प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो आपके पास इंग्लिश के लिए, जनरल नॉलेज के लिए जो किताब है इंग्लिश मीडियम में, वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसका कवर, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। इसमें सब कुछ कंप्लीट किया गया है। इसमें आपके पास इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन इकोनॉमी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मिसलिनियस कंप्यूटर, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। आप लोग इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें। दोस्तों फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोगों को स्टडी डिटेल में करनी चाहिए तो मैंने इसके लिए लगभग सिलेबस जो है वो डाल दिया है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हिस्ट्री का फुल क्रैश कोर्स डाला हुआ है। और दोस्तों करंट अफेयर का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि इसमें इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन जितने भी प्रश्न आते हैं वो आप लोगों को 1 नंबर 2 नंबर से भी कई बार पेपर आपका रह जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे है, क्वेश्चन पेपर में बता देता हूँ कि कहाँ से ये पूछे गए हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे करंट अफेयर जो आ रहा है, 2020 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो जहाँ फिर आपके पास 2018 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला। तो दोस्तों ये इस तरह से ये देखिए किस देश ने 2018 का वर्ल्ड कप जीता। तो ये करंट अफेयर आ रहा है। तो करंट अफेयर के लिए आप लोग हिम प्रतियोगिता संसार पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण अगर आप लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, वो भी अच्छी है, लेकिन आप लोगों को अपने एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये छोटी सी है, पतली सी है, 30 रुपये की आती है, तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग टीचिंग सब्जेक्ट ये थे आपके पास जो कि मैंने आपको बता दी हैं, किताबें बता दी हैं, फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि ये किताबें इतनी सफिशिएंट नहीं है, वैसे तो बहुत सी सफिशिएंट किताबें हैं, और फिर भी आप चाहते हैं कि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग दोस्तों ये देखिए NCERT की किताबें हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने NCERT की भी सीरीज स्टार्ट की है। हिस्ट्री का मैंने अभी तक 5-6 वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उनको भी देख सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पे सब कुछ बताया गया है। हिस्ट्री का क्रैश कोर्स भी डाला गया है और पॉलिटिकल साइंस के 15 वर्षों के 20 वर्षों के प्रश्न सब कुछ इंक्लूड किए गए हैं, और उन्हीं पर साइंस के क्वेश्चंस के भी रिपीट किए गए। यहाँ पे साइंस की भी वीडियो बनी हुई है। तो सब प्रकार की यहाँ पे आपको फुल मटेरियल मिलेगा। साइकोलॉजी की सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। पूरा मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को या फिर जो भी चैनल की वीडियो है वो उन लोगों तक पहुँचाएं जिनको एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों ये थी किताबें, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट के लिए सोशल साइंस की किताबें पढ़ सकते हैं यहाँ से, और करंट अफेयर के लिए आप लोग प्रतियोगिता संसार पढ़ सकते हैं। इंडिया जीके के लिए आप लोग अरिहंत की या फिर लूसेंट की पढ़ सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे बताए हैं। और इसके बाद आप लोग हिमाचल दर्पण HPGK के लिए पढ़ सकते हैं। काफ़ी सफिशिएंट बुक है, बहुत इसमें मटेरियल दिया गया है और इसमें क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। इंग्लिश के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आपके पास लूसेंट की अगर आप लोग हिंदी मीडियम में है, और ये आपके पास गाइड है जो कि आपको बताएगी कि किस तरह से आपने स्टडी करनी है। लेकिन इसे पढ़ के आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। दोस्तों आपको ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी दोनों को ध्यान में रखते हुए स्टडी करनी है, पर सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है किताबों से रिलेटिव या फिर किसी भी विषय से रिलेटिव आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।